अब अगला आइए, नातेदारी के प्रकार। नातेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ किनशिप, यानी प्रकार, किनशिप के प्रकार। ये समझने वाली बात है। ये अध्याय 4 का ही हो रहा है, नातेदारी के प्रकार, यानी इसके प्रकार कौन कौन है, एग्जाम में आ जाएगा। नातेदारी के प्रकार से क्या समझते हैं, नातेदारी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नातेदारी का क्या अर्थ है, आंसर क्या होगा, एक होगा। एग्जाम में पूछता है नातेदारी का अर्थ क्या है, क्या समझते हैं, एक कोच, और ये है ये प्रकार, किन टाइप्स ऑफ किनशिप। तो प्रत्येक समाज में नातेदारी संबंधों की स्थापना प्रमुखतः 2 आधार पर की जाती है, 2 बेस पर। इंग्लिश में क्या है, 2 बेस, 2 बेस। हिंदी में 2 आधार पर की जाती है। हमारे इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हैं कॉलेज में, 2 बेस, 2 आधार पर की जाती है। पहला क्या, रक्त मूलक नातेदारी, यानी कॉन्जेनाइजेशंस किनशिप, रक्त मूलक नातेदारी। प्रत्येक व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के सदस्यों के साथ उसका रक्त संबंध होता है। यानी परिवार ने बच्चा जन्म ले लिया तो रक्त से संबंध है परिवार का, फैमिली का। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि समान रक्त के आधार पर जिन संबंधों का निर्माण होता है वे रक्त संबंधी कहे जाते हैं, रिलेशनशिप। इस प्रकार की नातेदारी में माता पिता और उनकी संतानें, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, मामा व नाना नानी आदि आते हैं। जैसे हमारी माँ का भाई हुए, वो इसमें आते हैं, हमारे मामा आते हैं, दादा आते हैं, चाचा आते हैं, बहन आते हैं। ये समझने वाली बात है, रक्त मूल नातेदारी है ना, ये कॉन्जेनाइजेशंस किनशिप, यानी इसमें हमको समझने वाली बात है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, माता पिता, दादा दादी, बुआ, लेकिन हमारे बाबूजी की बहन, मामा भी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि मामा का बहन दिया हुआ भागना रिश्ता होता है, वह नाना नानी का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है। इसे ही कहते हैं रक्त मूलक नातेदारी। पहला हो गया। दूसरा है विवाह मूलक नातेदारी, मतलब संबंध, यानी एफेनियल किनशिप। एफेनियल किनशिप क्या है, विवाह संबंधों की माध्यम से जिन संबंधों का निर्माण होता है उन्हें हम विवाह मूलक या विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं। जिस नातेदारी का विवाह से संबंध होता है, मैरिज से संबंध होता है रिश्तेदारी में, उसे हम दूसरा पॉइंट में विवाह मूलक नातेदारी कहते हैं। अब देखिए, विवाह के न केवल पति पत्नी के बीच संबंध बनता है, बल्कि दोनों परिवार के सदस्यों के बीच संबंध होते हैं। जैसे हमारा कहीं पर भाई का मैरिज हो रहा है, हमारी बहन की शादी हो रही है, तो हमारा रक्त मूलक संबंध हो गया, उस परिवार से, उस फैमिली से अटूट संबंध हो गया, घनिष्ठता हो गया, क्योंकि हमारी खून का रिश्ता जा रहा है उस घर में, परिवार में। इस प्रकार विवाह मूल नातेदारी में व्यक्ति के मूल परिवार तथा विवाह परिवार के बीच अनेक संबंध का निर्माण होता है। क्या होता है, अनेक संबंध का निर्माण होता है, अनेक निर्माण की गठन होती है। अब आइए हेडिंग दीजिए, इसी में प्रकार हो गया, एग्जाम में आएगा बच्चे, नातेदारी, व्हाट इज टाइप्स, नातेदारी कितने प्रकार होते हैं, लिखोगे 2 प्रकार की, रक्त मूल नातेदारी जिससे खून से संबंध होता है, दूसरा विवाह संबंधी जो विवाह मैरिज से संबंध रखता है। इजी चीज है, समझने वाली बात है। अब आइए हेडिंग दीजिए, नातेदारी की श्रेणियां, कैटेगरीज जिसको बोलते हैं कैटेगरीज ऑफ किनशिप। कैटेगरी के आधार पर इसकी श्रेणियां कितने हैं, इसको हमको जानना जरूर है कि किनशिप का कैटेगरी कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, कैसे होती है, इसको हमको जानना जरूरी है। यानी समझिए कि दूरी के आधार पर किनशिप की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसकी श्रेणी को, 3 भागों में, 1 2 3। पहला क्या है, प्राथमिक नातेदारी, दूसरा द्वितीयक नातेदारी, और तीसरा है तृतीयक नातेदारी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय,
3 प्रकार की श्रेणी होती है किनशिप की। एग्जाम में लिखोगे किनशिप की श्रेणियां कितने प्रकार की होती है, तो किनशिप की श्रेणियां 3 प्रकार की होती है। एग्जाम में लिखोगे कौन कौन। प्राथमिक नातेदारी में उन संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके साथ हमारे प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं। जिनसे हमारी प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होती है, इसे क्या कहते हैं। जिसके साथ हमारे प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रथम नातेदारी कहते हैं। और द्वितीयक में क्या है, जिस परिवार में नातेदारी में के अंतर्गत वे संबंध आते हैं जो प्राथमिक नातेदारी या संबंधियों की प्राथमिक संबंधों होती हैं। इन श्रेणी की नातेदारी में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, परंतु व्यक्ति की प्राथमिक संबंधियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। उदाहरण के लिए चाचा का संबंध द्वितीय श्रेणी में आता है। चाचा का संबंध क्या में आता है, द्वितीय श्रेणी में आता है। अब आइए तृतीय श्रेणी क्या है। तृतीय नातेदारी में व्यक्ति के द्वितीय संबंधियों के प्राथमिक संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है। इस श्रेणी की नातेदारी संबंधियों में चाची बहनोई, वह भाई बहन, फूफा मौसा आदि आते हैं। इसे तृतीय संबंध कहा जाता है। अब आइए आप देखिए हेडिंग, नातेदारी शब्दावली संबोधन। आप एक चीज जानने का जरूर है, ये हेडिंग है नातेदारी शब्दावली संबोधन से क्या समझते हैं, इसमें समझने की बात है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री मार्गन ने नातेदारी संज्ञाओं को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा है, वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली और दूसरा है विशिष्ट या वर्णनात्मक शब्दावली में। अब हेडिंग में आइए, नातेदारी व्यवहार या रीतियां। नातेदारी व्यवहार या रीतियां हेडिंग है, प्रत्येक समाज में नातेदारी व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर नियंत्रित व निर्देशित होती है। क्या होती है, नियंत्रित, कंट्रोल होती है और निर्देशित होती है। समझने वाली बात है। जिन्हें हम नातेदारी व्यवहार या रीतियां कहते हैं, रीति कहते हैं। रीति रिवाज, कल्चर, जानते हैं ना रीति रिवाज कल्चर क्या होता है। इसी के आधार पर हम इसकी रीति को, नातेदारी की रीति को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। कौन कौन, परिवार पहला, दूसरा परिहास संबंध। पहला क्या है, परिवार, दूसरा है परिहास संबंध, तीसरा है माध्यमिक संबोधन। तीसरा क्या है, माध्यमिक संबोधन। चौथा क्या है, मातृलेय, और चौथा क्या है, चौथा है मातुलेय। पांचवा है पितृ स्वश्रेय, जिसमें पिता की प्रधानता होती है। छठा पॉइंट है सहकष्ट या सप्रसविंदा, ये छठा पॉइंट है। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट इतना ही है। अब आइए इसको समझने वाली बात है कि नातेदारी के रीति के बारे में, श्रेणी के बारे में इसमें लिखना है। हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नातेदारी की रीतियां से हमें समाज में, परिवार में एक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है कि हमारी जो रीति है, हमारी जो परंपरा है, उसको हमें बरकरार रखना है, बना के रखना है। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, इस संस्कृति से ही नातेदारी से सब मिलता जुलता है। हमें इस संस्कृति को, हमें नातेदारी को, हमें इस संबंध को, हमें रिलेशन को हमें बचा के रखना है। क्या कर रखना है, बचा करके रखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में नातेदारी की श्रेणियाँ और रीतियाँ से हमें परिवार को अच्छा संदेश प्राप्त होती है। बस आज इतना ही।